नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, टेंडर पाउंड हॉस्पिटल, लखनऊ से आज आपके सामने वर्ल्ड लिम्फोमा डे अवेयरनेस पे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हर वर्ष 15 सितंबर को वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पूरा ही महीना वैसे तो ब्लड कैंसर अवेयरनेस के लिए किया जाता है, बट लिम्फोमा एक ब्लड कैंसर का टाइप है जिसमें 15 तारीख लिम्फोमा अवेयरनेस के लिए सुनिश्चित की गई है। इस दिन हम ये जानकारी साझा करते हैं कि एक लिम्फोमा नामक बीमारी है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती है और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक जानकारी जनसाधारण में साझा करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये लिम्फोमा नामक बीमारी हमारे किस अंग की है, शरीर में किस भाग की है, ये समझना बहुत जरूरी है। लिम्फोमा जैसा कि शब्द है अपने आप में लिम्फ नोड कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में सामान्यतः सभी स्वस्थ व्यक्तियों में भी पाई जाती हैं। किसी भी कारणवश इन ग्रंथियों में सूजन आ जाना, और एक बहुत बड़ा लक्षण इसका है जो ग्रंथियों के सूजन आना, ये ग्रंथियां कहाँ कहाँ है ये जानना जरूरी है। जैसा कि हमारे एक्जिला, आर्मपिट या गले में, या फिर नीचे ग्रॉइन रीजन में, या पेट के अंदर जो कि हम नहीं देख सकते हैं, वहां पे भी लिम्फ नोड्स होते हैं। तो हमारे शरीर में सर से लेकर पैर तक बहुत से लिम्फ नोड ग्रंथियां होती हैं, और जब इनमें अनियंत्रित सेल्स का ग्रोथ होने लगता है किसी भी कारणवश, तो ये लिम्फोमा नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आपको सिंपल साधारण भाषा में ये समझना है कि लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्रंथियों के स्वेलिंग को हम लिम्फोमा कह सकते हैं, लेकिन उनके स्वेलिंग के और भी कारण होते हैं, जिसमें से लिम्फोमा एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कठिन कारण है जो कि कैंसरस कैटेगरी में आता है। अब मैं आता हूं कि ये लिम्फोमा है तो हम कैसे जाने कि हमारे शरीर में इनके क्या लक्षण है। सबसे पहली बात, जैसा मैंने बताया कि इनका सूजन ना आना, इनकी ग्रंथियों को सूजना, तो हमारे आर्मपिट में स्वेलिंग महसूस होना, हमारे गले में कहीं स्वेलिंग महसूस होना, जो ऊपर से ही हम हाथों से या कोई हमें देख के इशारा करे कि आपकी स्वेलिंग आ रही है, ऐसा हो सकता है। पेट के अंदर जैसा हमें ग्रंथियां नहीं दिखती हैं तो उनके स्वेलिंग होने की वजह से पेट में पेट का दर्द होना, ये सारे लक्षण आते हैं। ये जो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आप ऊपर से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आप इन लिम्फोमा का महसूस नहीं, उनके सिस्टमिक लक्षण होते हैं। जैसे लगातार कई दिनों से बुखार आना, जो कि किन्हीं भी दवाइयों के द्वारा मैक्सिमम ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक ना हो पा रहा हो। दूसरी चीज जैसे कि रात में पसीना आना, नाइट स्वेट्स, बहुत ज्यादा पसीना आना। एक सामान्य व्यक्ति को भी पसीना आ सकता है, बट इस बीमारी में ऐसा नाइट स्वेट्स आएगा जो कि बहुत अधिक होगा और एक्सेसिव होगा। तो ये एक अपने आप में एक लक्षण होता है लिम्फोमा का। थर्ड इज वेट लॉस होता है, वजन गिरता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। एक ही महीने में करीब 8 से 10 किलो का वजन गिर जाए तो एक सिग्निफिकेंट वेट लॉस की कैटेगरी में आता है। या फिर 2 महीने में भी 8 से 10 गिर जाए तो भी हमें सचेत हो जाना चाहिए। वजन का गिरना, अनियंत्रित बुखार होना, गले में या आर्मपिट में या ग्रॉइन रीजन में सूजन होना, पेट में लंबे समय से दर्द बना रहना। चौथी चीज एक इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि शरीर में इचिंग होना, एक बहुत बड़ा कई बार साधारण सा लक्षण है, बट ये लिम्फोमा का लक्षण हो सकता है। तो कोई भी ऐसा लक्षण जो बहुत समय तक बना हुआ हो और साथ में लिम्फ नोड की सूजन के साथ मिले, तो आपको तुरंत अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी है, क्योंकि इसके बाद ही इन लिम्फ नोड ग्रंथि की जांच होती है। अब तीसरी बात इंपॉर्टेंट आती है कि डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद, स्पेशलिस्ट के पहुंचने के बाद इसकी हमें जानकारी कैसे, डायग्नोसिस कैसे होती है। तो हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी का मतलब लिम्फ नोड ग्रंथि जहां से दिखती है उसको सर्जिकली या नहीं सर्जिकली पॉसिबल है तो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के ऊपर IHC टेस्टिंग, जो एक लैब में हमारी टेस्टिंग होती है, उससे हम कंफर्म करते हैं कि ये लिम्फोमा है। और इस तरह से लिम्फोमा 2 प्रकार के हो सकते हैं, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा और हॉजकिन्स लिम्फोमा। ये अगला सवाल आता है कि किस उम्र के लोगों में मिल सकते हैं, तो ये किसी भी उम्र के लोग में मिल सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। हाँ, इनके टाइप ऑफ लिम्फोमा किस उम्र में कौन से अधिक मिलेंगे ये अपना विषय। डायग्नोसिस करने के बाद जो इलाज है, इसमें इलाज मूलतः सिर्फ दवाओं से, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये इसके मेन ट्रीटमेंट मेजर्स हैं। कुछ केसेस में हमें रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, और जो रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा होते हैं, जो इन दवाओं से नहीं ठीक हो रहे होते हैं या बार बार आते हैं, हम उनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट या CAR T सेल थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो मैंने ट्रीटमेंट में आपको 3-5 चीजें बताई हैं, ये समय के साथ धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। और अब हम सिर्फ लिम्फोमा का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी से ना करके, जो जिद्दी किस्म के लिम्फोमा होते हैं उनका इलाज ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट या CAR T सेल थेरेपी से करते हैं। धन्यवाद।
है।